हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी डेट है 17 जून, एक्सपायरी डेट है 23 जून की और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इम्पोर्टेंट रूल हैं। सबसे पहला रूल है हमारा, आज एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे है तो 10:30 बजे तक हमारे लेवल एडजस्ट होंगे। एक्सपायरी के सेकंड डे 10 बजे तक और बाकी 9:30 तक। आज फर्स्ट डे है तो 10:30 तक हमारे लेवल एडजस्ट होंगे। सेकंड रूल है शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड। अगर टाइम 9:20 या 9:20 के बाद है तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर 9:20 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब सपोर्ट का रजिस्टेंस देखें तो कोई शिफ्टिंग नहीं है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ कोई वीक, सपोर्ट साइड तो कोई वीकनेस है नहीं। रेजिस्टेंस साइड 67%, 63% परसेंटेज OI चेंज की दिख रही है। उसको देखते रहेंगे। रेजिस्टेंस में मार्केट आएगा तब सपोर्ट से कॉल का ट्रेड, रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड। ओवरऑल हेडर देखे, TVATM देखे तो डिमांड थोड़ा सा स्लाइटली कॉल पुट की ज़्यादा है। LTP चेंज पुट नेगेटिव, कॉल पॉजिटिव। थोड़ा सा मार्केट ओपन और गैप अप थोड़ी सी दिख रही है, इसलिए पुट के प्रीमियम घटे हैं, कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव हैं। OI चेंज 59%। कॉल राइटिंग है। ग्राफ से देखते हैं इसको। ग्राफ में देखें तो कॉल राइटर भी इंक्रीज करा, पुट राइटर थोड़ा सा, कॉल पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है तो ट्रेंड हमारा बेरिश है। डेल्टा देखें तो डेल्टा कॉल साइड का ज़्यादा है। मार्केट अभी बीच में चल रहा है। रेजिस्टेंस पे आएगा तो पुट का ट्रेड, सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड। आगे करते हैं डाटा। ये रेजिस्टेंस पे आया मार्केट, रेजिस्टेंस पे आया पर रेजिस्टेंस के OI चेंज की वीकनेस दिख रही है। वॉल्यूम और OI तो है नहीं अभी, पर इंक्रीजिंग है। 74 बहुत स्पाइक से आया, 74% है। थोड़ा सा वेट करेंगे। रनिंग कैंडल थोड़ा सा एसएल जा सकता है, क्योंकि पुट राइट एक के जाने से हमारा रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा और आज एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे है तो लेवल भी थोड़े एडजस्ट होंगे। थोड़ा वेट करेंगे, सेफ ट्रेड मिलेगा तो सेफ ट्रेड करेंगे। रेजिस्टेंस पे आया, देखो रेजिस्टेंस पे कैंडल भी क्लोज हुई है। किसी ने किया भी है तो एंट्री हो चुकी है, पर अब वीकनेस भी आ चुकी है। किसी ने रनिंग कैंडल में लिया है तो वीकनेस आ चुकी है। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि फोर्थ फास्ट वीकनेस आया है। 85%, 84%। वो परसेंटेज पहले ही दिख रहे थे, 74 के आसपास थे, सीधा 92%। कैंडल ऊपर क्लोज हो गया। किसी ने लिया है तो कोस्ट टू कोस्ट है, अभी 1-2 पॉइंट प्रॉफिट लॉस में होगा तो यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि OI चेंज की बहुत फास्ट वीकनेस आई है। अब कैंडल ऊपर चली गई, अभी शिफ्टिंग भी हो चुकी। 24,050 पे रजिस्टेंस का OI चेंज शिफ्ट हो चुका है। मार्केट चल गई ऊपर। अभी सपोर्ट, अभी भी हमारा 24,000 का सपोर्ट से ही कॉल का ट्रेड बनेगा। अभी 24,050 के सपोर्ट से हम कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और OI की इतनी कुछ खास परसेंटेज है नहीं। उनके भी येलो बॉक्सेज आ जाएंगे 100 पे तो 50 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। वो भी वीकनेस 24,100 पे आएंगे येलो बॉक्सेस तो 24,050 के सपोर्ट से बनेगा। अभी 24,050 का सपोर्ट हमारे लिए सेफ ट्रेड नहीं है। आगे करते हैं। किसी साइड लेवल पे आएगा फिर देखेंगे डाटा। शिफ्ट हो गया OI चेंज 24,100 पे, पर अभी भी हमारा ये लेवल 24,050 का सपोर्ट अभी भी हमारे लिए ट्रेडेबल लेवल नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और OI की इतनी वीकनेस आई नहीं अभी। 61% है, परसेंटेज इंक्रीजिंग है 63 के आसपास, पर लेवल पे आएगा फिर देखेंगे। अभी लेवल के बीच में चल रहा है मार्केट, थोड़ा सा लेवल पे आएगा फिर डाटा देखेंगे। चला देखने। क्या 24,050 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं? कैंडल लेवल पे क्लोज हुई है। अब हमारे यहाँ से 24,050 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड रिस्की हो गया। क्यों रिस्की हो गया? क्योंकि दोनों की येलो, क्योंकि हमारा ये R का लेवल है। देखते हैं। अब ये हमारा R है और ये हमारा है RW। तो RW/2 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी कर सकते हैं हम, पर अब नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम और OI की वीकनेस भी आ चुकी है और वो इंक्रीजिंग है। अगर वो इंक्रीजिंग नहीं होते तो हम RW/2 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते थे। अभी RW/2 का सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ से कॉल का ट्रेड करेंगे।
थोड़ा सा सपोर्ट प्रेशर कर देगा तो मार्केट निकल जाएगा ऊपर, क्योंकि वीकनेस दोनों इंक्रीजिंग है। अगर RW/2 के रेजिस्टेंस से किसी ने किया है तो 50% लगभग टारगेट भी आया है। पर यहाँ पे रिस्की था पुट का ट्रेड। क्यों रिस्की था? क्योंकि वीकनेस दोनों इंक्रीजिंग थी। वो आई चेंज कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है और वीकनेस दोनों की इंक्रीजिंग है। सपोर्ट मिलेगा तो कॉल का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश हो चुका है। सपोर्ट की वीक ने प्रेशर नहीं था तो 50% गया मार्केट, 50% से रिवर्स हो गया। अगर सपोर्ट प्रेशर करता तो पूरा 100 के रेजिस्टेंस तक निकल जाता। अब सपोर्ट पे आएगा तो सपोर्ट से हमारा ट्रेड बनेगा। अब सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुई है, रिटेस्ट भी कर रही है, तो सपोर्ट से हमारा ट्रेड कर सकते हैं हम, क्योंकि RW/2 का सपोर्ट का लेवल है ये। कैंडल क्लोज भी कर रही है और रिटेस्ट भी कर रही है। लेवल के ऊपर क्लोज हो रही की है मार्केट ने, कैंडल ऊपर ही क्लोज कर रही है। अभी भी सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है। RW/2 का सपोर्ट का लेवल है ये। पर अब कैंडल लेवल के नीचे भी क्लोज कर दी। थोड़ा सा रिस्क नहीं है, अभी भी कर सकते हैं अभी भी। पर कैंडल लेवल के अपोजिट क्लोज हुई है। देखो यहाँ पे मार्केट 50% आया है। प्रीमियम में यहाँ पे एसएल नहीं गया था, सपोर्ट में चला गया था। प्रीमियम में यहाँ पे 15 पॉइंट भी प्रीमियम में एसएल नहीं गया था, 15 पॉइंट तक भी नहीं आया था प्रीमियम यहाँ पे नीचे। सपोर्ट में किसी ने अगर किया है तो यहाँ एसएल गया। अगर प्रीमियम में किसी ने 20 पॉइंट का एसएल लगाया तो यहाँ पे प्रीमियम में एसएल नहीं गया था। जो सपोर्ट का 50% का लेवल लगाया था वो तुमको एसएल गया है। अगर किसी ने प्रीमियम में लगाया तो एसएल नहीं गया था, और लगभग 50% टारगेट आया है। एसएल हमारा कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे अब। प्रीमियम में यहाँ पे हमारी एंट्री थी तो 13 पॉइंट गया था लगभग नीचे बस मार्केट। प्रीमियम में 13 पॉइंट का दिखाया था लॉस। 50% टारगेट आया है। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे और यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट ये निकल गया। और लगभग अब 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री हम नहीं करेंगे। और अगर एओसी को स्टडी करके आज का अपना ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज हमें एक ट्रेड ये मिला था जिसमें 50% टारगेट आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट निकले थे। मार्केट अपोजिट भी 50% गया था, पर प्रीमियम में 30 पॉइंट का एसएल दिखा था बस। उसके बाद 50% टारगेट आया। 50% टारगेट में भी 12 पॉइंट का प्रॉफिट, 15 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा था और एसएल कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था। अगर एओसी को स्टडी करके अगर ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज एक ट्रेड मिला है जो कि कोस्ट टू कोस्ट निकला है, और बाकी कोई सेफ ट्रेड हमें मिला नहीं। आज का दिन अगर एओसी को स्टडी बेस पे है तो अगर आज का दिन आपका कोस्ट टू कोस्ट होना चाहिए। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।